मित्रों, राधे राधे। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने हेतु। अतः आप सभी से अनुरोध है मित्रों कि अंत तक मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो पर्व मनाया जाता है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस वर्ष कब मनाया जाएगा, व्रत का महत्व और इस पर्व का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, पूजा का उचित समय क्या है और पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, इस समस्त विषयों पर हम चर्चा करने हेतु उपस्थित हुए हैं। मित्रों, प्रतिवर्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मित्रों मनाते हैं। इसके पीछे मित्रों एक पौराणिक कथा है, इसलिए इस व्रत और इस त्योहार का मित्रों अत्यधिक महत्व भी है। वो पौराणिक कथा क्या है मित्रों कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रिदेव हैं, वो जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ते चले जाते हैं, तो उन पापों का विनाश करने के लिए मानव शरीर के रूप में इस संसार में मित्रों जन्म लेते हैं। इसी के फलस्वरूप हमारे जगत के जो पालनहार हैं भगवान विष्णु, उन्होंने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण के रूप में मथुरा में जन्म लिया था, रोहिणी नक्षत्र में। इसलिए मित्रों इस जन्मोत्सव का, इस पर्व का, इस अष्टमी का महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है और इस व्रत का भी महत्व मित्रों बढ़ जाता है। तो इस वर्ष जो है मित्रों कृष्ण जन्माष्टमी वो 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इस दिन मित्रों अष्टमी भी है और रात्रि में, मध्य रात्रि में, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी है। अष्टमी मित्रों 6 सितंबर को प्रारंभ हो रही है, जो कि 7 सितंबर को तक रहेगी। लेकिन रोहिणी नक्षत्र जो है मित्रों वो भी 6 को स्टार्ट हो रहा है, 6 तारीख को प्रारंभ हो रहा है, लेकिन 7 तारीख की दोपहर में ही समाप्त हो जाएगा। यानी 7 तारीख की मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र नहीं है। इसलिए इस पर्व को मित्रों 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पूजा विधि की और कुछ अंत में कुछ उपायों की भी चर्चा करूंगा मित्रों, जो इस दिन किए जाएं तो उन उपायों से हमको विशेष लाभ मिल सकता है। सुबह उठिए मित्रों, स्नान ध्यान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और संकल्प लेके आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। हमारी ऐसी माताएं बहनें जिनको संतान की प्राप्ति काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही है, कुछ न कुछ बाधाएं या रुकावटें आ रही हैं, वो संकल्प लेके इस दिन संतान प्राप्ति का संकल्प लेके व्रत रख सकती हैं। और हमारी ऐसी अविवाहित कन्याएं जिनको मनोवांछित वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो मनोवांछित वर की प्राप्ति हेतु इस दिन संकल्प लेके व्रत रख सकती हैं। और हमारे ऐसे मित्र लोग जिनके यहाँ पे सुख शांति और समृद्धि का वास नहीं है, वो लोग संकल्प लेके सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करके इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में मित्रों अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना है। अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए मित्रों। यदि आपके यहाँ भगवान कृष्ण की कोई तस्वीर नहीं है तो भगवान कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर ले आइए या लड्डू गोपाल ले आइए अगर लड्डू गोपाल आपके यहाँ नहीं है। और रात्रि में एक चौकी लीजिए, उस चौकी पे
पीला वस्त्र बिछाइए और उस पर लड्डू गोपाल को या भगवान कृष्ण की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। रात्रि में जो पूजा का समय है मित्रों, वो मध्य रात्रि में यानी 6 तारीख को मध्य रात्रि 12:01 से प्रारंभ होगा, जो कि 12:48 तक रहेगा। इसी बीच में आपको भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव करना है और भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। आप लड्डू गोपाल यदि लाए हैं तो लड्डू गोपाल को आप स्नान करा दीजिए गंगा जल से। इसके बाद रोली अक्षत और पुष्प से उनकी पूजा करिए, पुष्प चढ़ाइए, रोली से उनका तिलक करिए। इसके बाद पंचामृत से उनका स्नान करा दीजिए मित्रों। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पुनः फिर जल में गंगा जल मिला लीजिए, उस जल से उनका स्नान करा दीजिए और उनको स्थापित कर दीजिए अपने झूले में। इस दिन मित्रों कई तरीके के पकवान बनाए जाते हैं और जो भगवान कृष्ण का जो भोग लगाया जाता है वो पंजीरी, पंचामृत और माखन इत्यादि से उनका भोग लगाया जाता है। कई तरीके के पकवान भी बनाए जाते हैं, उनसे भी भगवान कृष्ण का भोग लगाया जाता है। और जब उनका जन्म करना है तो खीरे से मित्रों उनका जन्म करिए और जन्म करने के पश्चात मित्रों भगवान कृष्ण की आराधना आप उनके मंत्रों से कर सकते हैं, कृष्ण चालीसा का पाठ करके कर सकते हैं। इसके बाद पूजा करने के पश्चात आप भोग लगाइए उनका, जो आपने पकवान बनाए हैं, पंजीरी, पंचामृत, मिठाई इत्यादि जो पकवान बनाए हैं मेवे के, उनसे उनका भोग लगाइए। और व्रत का जो पारण किया जाएगा, जो लोग व्रत रहेंगे सुबह से, वो 7 तारीख को सूर्योदय के बाद यानी 7 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस दिन कुछ प्रयोगों की जो मैंने बताया था चर्चा करूंगा अंत में, वो आपको करना क्या है। हमारे ऐसे माताएं और बहनें जिनको संतान की प्राप्ति काफी समय से नहीं हो रही है, इस दिन एक प्रयोग उनको करना होगा। एक बांसुरी ले आइए मित्रों लकड़ी की, उस बांसुरी में चीनी भर दीजिए पूरी बांसुरी में, और उसके जो छेद हैं उनको सेलो टेप से बंद कर दीजिए। बंद करने के पश्चात भगवान कृष्ण के मंदिर में चले जाइए, किसी भी मंदिर में, दोनों पति पत्नी, और एक भोजपत्र लीजिए और अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से उसमें लिखिए कि हमको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति कराएं। फोल्ड कर दीजिए उसको, उस पर कलावा बांध दीजिए और बांसुरी के साथ में उस भोजपत्र को भगवान कृष्ण जी को अर्पित कर दीजिए मंदिर में जाके, और उनका भोग लगाइए और प्रार्थना करिए हमको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति कराएं। मित्रों निश्चित मानिए आगे आने वाले समय में या अगली जन्माष्टमी आने से पहले ही आपके यहाँ ही मित्रों किलकारियाँ गूंजेंगी, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। इस प्रयोग को अवश्य करिए। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके अन्य मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुँच सके। और यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मेरे बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका पूरा विवरण मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे और आपके यहाँ यदि संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो। यदि आपके यहाँ सुख शांति और समृद्धि का वास नहीं है तो सुख शांति और समृद्धि का वास हो, और हमारी ऐसी बहनों को जिन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों ऐसी ही किसी विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त कर उनका घर बैठे लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।